पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीआर के बारे में। पीसीआर क्या है, पीसीआर कैसे वर्क करता है, हर चीज़ों को हम एक एक करके समझेंगे। अगर पीसीआर को कम से कम शब्दों में समझना है तो हम समझ सकते हैं कि पीसीआर एक रिएक्शन है जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक डीएनए है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती हैं। ठीक है, कोई स्पेसिफिक डीएनए है, वो पीसीआर उसमें होगा, उसके बाद उसकी क्या होगी, बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएंगी। ठीक है, सपोज़ इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास प्रिंटर होता है। प्रिंटर में कोई एक चीज़, अगर कोई एक कॉपी है किसी चीज़ का, उसको हम डालते हैं तो उसकी मल्टीपल कॉपी हमें मिल जाती हैं। वैसे ही पीसीआर एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर किसी भी एक जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर आप स्पेसिफिक डीएनए को डालोगे तो उसकी मल्टीपल कॉपी मिल जाएगी। इसको यूज़ क्यों करते हैं, तो इसको यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आपके पास लिमिटेड कोई स्पेसिफिक डीएनए है, किसी स्पेसिफिक डीएनए का सीक्वेंस है, वो आपके पास डीएनए बहुत कम है, मतलब 1 या 2 है, और आपको कोई रिएक्शन कराना है तो आप 1 ही या 2 डीएनए से पूरा रिएक्शन करा नहीं सकते हो। तो आप क्या करते हो, पीसीआर मशीन में डालते हो, उसकी मल्टीपल कॉपी बन जाती है डीएनए की, और उसके बाद आप अपना जो रिएक्शन प्रोसीड करना है वो आप करते हो। सो अब हम समझते हैं प्रोसेस ऑफ पीसीआर। सो पीसीआर का प्रोसेस बहुत सिंपल है, हम इसको पढ़ते हैं उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर इज रिएक्शन in which amplification of a specific DNA sequence is carried out in vitro। यानी PCR एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होता है, कोई स्पेसिफिक डीएनए है वो एम्पलीफाई होता है, यानी कि उसकी एक स्पेसिफिक डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन कैसे होता है, इन विट्रो होता है। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम इन वाइवो रिएक्शन कहते हैं, बट कोई रिएक्शन लैब के अंदर परफॉर्म किया जा रहा है तो इसको इन विट्रो कहते हैं। तो पीसीआर कहाँ होता है, इन विट्रो, यानी कि लैब में कराया जाता है। लैब के अंदर हम क्या करेंगे, किसी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, उसकी मल्टीपल कॉपी बनाएंगे। इसी प्रोसेस को कहते हैं पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। The technique was developed by Carly Mully in 1985 and for this he received Nobel Prize। उनको नोबल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में इन 1993 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ पीसीआर, यानी पीसीआर को कराने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पीसीआर को कराने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है डीएनए टेम्पलेट, है ना। डीएनए का टेम्पलेट होगा तभी तो हम मल्टीपल कॉपी बनाएंगे, अगर हमारे पास टेम्पलेट ही नहीं है तो हम कैसे मल्टीपल कॉपी बना पाएंगे। जिस तरीके से अगर मान लेते हैं हमें प्रिंटर में से हम बहुत सारे कॉपीज़ निकालते हैं, तो हम कभी भी किसी साइबर कैफ़े पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक अपनी कॉपी देते हैं जिसकी हमें मल्टीपल कॉपी करवानी होती है। तो वैसे ही हम एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस देंगे जिसकी कि हमें मल्टीपल कॉपी बनानी है, तो उसे ही हम यहाँ पे डीएनए टेम्पलेट कह रहे हैं। द डबल स्टैंडर्ड डीएनए दैट नीड टू बी एम्पलीफाइड, यानी कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा जिसको हमें एम्पलीफाइड करना है, जिसका हमें मल्टीपल कॉपी बनाना है। सेकेंड रिक्वायरमेंट होता है प्राइमर। प्राइमर क्या होता है, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 10 to 18 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है और कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ अ टेम्पलेट डीएनए। एक्चुअली प्राइमर का क्या रोल होता है, हमने रेप्लिकेशन में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है। अगर पीसीआर की बात करें तो पीसीआर में जो रिक्वायरमेंट है, सेम रेप्लिकेशन में जैसा रिक्वायरमेंट था सेम रिक्वायरमेंट इसमें भी है, क्योंकि इसमें भी डीएनए से डीएनए ही बन रहा है। बट डिफरेंस क्या है कि जो आपका रेप्लिकेशन है वो आपके बॉडी के अंदर होता है, जबकि पीसीआर का होता है बाहर होता है। ठीक है, तो हमें उसमें भी, अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें तो उसमें भी हमें डीएनए टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ भी हमें डीएनए टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट है, वहाँ भी हमें प्राइमर की रिक्वायरमेंट थी, पीसीआर में भी हमें प्राइमर की रिक्वायरमेंट है। पीसीआर प्राइमर की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो प्राइमर की रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि एक एंजाइम होता है जो कि पॉलीमराइजेशन करता है। ठीक है, जिसको कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो एक्चुअली वो क्या करता है, वो जहाँ प्राइमर लगा होता है वहीं से स्टार्ट करता है, तो इसलिए हमें प्राइमर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एंजाइम
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एंजाइम, जो कि पॉलीमराइजेशन करेगा, यानी नए नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? आपके मोनोमर हैं, तो मोनोमर को जोड़ 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 के एक पॉलीमर बनाएगा। कौन? एंजाइम। टू कॉमनली यूज्ड एंजाइम, टैग पॉलीमरेज यानी आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलस बैक्टीरियम। इस थर्मस एक्वाटिकस से इस एंजाइम को आइसोलेट किया गया है, इसीलिए इसे टैग पॉलीमरेज कहते हैं, एंड वेंट पॉलीमरेज। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं पीसीआर के अंदर। ठीक है, तो 3 स्टेप होते हैं मेनली पीसीआर के अंदर। पहला होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है एनेलिंग और तीसरा होता है एक्सटेंशन। 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। तो पहले हम समझ लेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो होता क्या है, हमारे पास एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होगा, है ना। हमारे पास क्या होगा, एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होगा जिसको हमें एम्पलीफाई करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सपोज़ ये वाला क्या है हमारे पास, मेरा वो डीएनए का सीक्वेंस है जिसकी मुझे मल्टीपल कॉपी बनानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं बहुत सिंपल सा काम करने वाली हूँ। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको हीट दूंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट दूंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड बन जाएगा। यानी कि दोनों के दोनों स्टैंड्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, या ऐसा पीसीआर में क्यों करा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपने रेप्लिकेशन में भी देखा होगा, रेप्लिकेशन पॉग बनते हुए डीएनए कभी भी डबल स्टैंडर्ड में जब तक वो है, यानी कि दोनों के बीच में 2 स्टैंड है ना, यहाँ पे ये पहला स्टैंड है और ये दूसरा स्टैंड है, और दोनों के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से कभी भी आपका नहीं बन सकती है कॉपी, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेंगे और दोनों स्टैंड को सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसे होता है, हम बहुत ज़्यादा 94 टू 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से दोनों के दोनों स्टैंड क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को कहते हैं डीनेचुरेशन, यानी कि हम डीनेचर्ड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या होता है, उसके बाद जो प्रोसेस होता है एनेलिंग। एनेलिंग के अंदर क्या होता है, एनेलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, 3' एंड पे छोटे छोटे प्राइमर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 10 to 18 न्यूक्लियोटाइड्स का प्राइमर हमने 3' एंड पर ऐड कर दिया है। उसके बाद आती है प्रोसेस एक्सटेंसन की। एक्सटेंसन में क्या होता है, एक्सटेंसन के लिए हम क्या करते हैं, हम डीएनए पॉलीमरेज को डालते हैं जो कि पॉलीमराइजेशन करेगा। डीएनए पॉलीमरेज का एग्जांपल हो सकता है टैग पॉलीमरेज, वेंट पॉलीमरेज, और हम डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डालते हैं। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड क्यों डालते हैं, एक्चुअली मैंने डाई डीऑक्सी बोल दिया, डाई डीऑक्सी नहीं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डालते हैं। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड क्यों डालते हैं, क्योंकि वही सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा, आपको पता ही है, एक राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है और एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है। तो हमें डीएनए है, ये डीएनए है ना, हमें डीएनए से डीएनए बनाना है, तो डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, आरएनए में होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड को डालेंगे, तभी तो एंजाइम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी, इसको क्या करेगा, जोड़ते जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, एक्सटेंशन होगा, है ना। और जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है वो पॉलीमराइजेशन 5' to 3' करता है, तो वो क्या करेगा, वो पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करेगा। पॉलीमराइजेशन इधर से स्टार्ट होगा और यहाँ से इधर से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्टैंड ये बन गया और एक स्टैंड ये बन गया, है ना। और 30 साइकिल ऐसे ही चलेगी, मतलब बहुत सारी साइकिल चलेगी तो मल्टीपल कॉपी बन जाएगी। अगर 30 साइकिल चलती है तो 1 मिलियन क्या होती है, आपकी एम्पलीफिकेशन हो जाती है, यानी इतनी मल्टीपल कॉपीज़ बन जाएंगी। यही प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। अभी यहाँ पे एक बार चला तो 2 बन गया, फिर चलेगा तो ऐसे ही बनते जाएगा, ऐसे मल्टीपल कॉपी बन जाएंगी। तो यहाँ पे हम पहले पढ़ लेते हैं डीनेचुरेशन। द डबल स्टैंड डीएनए इज डीनेचर्ड बाय अप्लाइंग हाई टेम्परेचर ऑफ 95 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड, यानी 15 सेकेंड के लिए हम 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को देंगे। उसकी वजह से दोनों क्या होगा, जो दो आप कह सकते हो कि स्टैंड है वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, यानी सिंगल सिंगल स्टैंड बन जाएंगे।
एनिलिंग में क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस है 2 सेट ऑफ प्राइमर एडेड विच इज़ एनिल टू 3' एंड, यानी 2 सेट ऑफ प्राइमर हम ऐड करेंगे 3' एंड पर। एक्सटेंशन में क्या होगा, एक्सटेंशन में होगा डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड द प्राइमर बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए, मतलब कि टेम्पलेट प्रोवाइड इन द रिएक्शन। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम टेम्पलेट को देख देख के जो डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करती जाएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाएगा। द थर्मोस्टेट डीएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड इन द रिएक्शन विच कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। यानी कि यहाँ पे टैग पॉलीमरेज को ही क्यों यूज़ करते हैं, टैग पॉलीमरेज को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को भी रेसिस्ट कर सकता है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम एक बार 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले जा रहे हैं, तो एक बार हम लोग आगे देखेंगे कि 72 ले जाएंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर को रेसिस्ट कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है कौन, डीएनए पॉलीमरेज, जैसे कि टैग पॉलीमरेज है, इसलिए हम टैग पॉलीमरेज को लेते हैं। ठीक है, ऑल दीज स्टेप्स आर रिपीटेड मेनी टाइम टू ऑब्टेन सेवरल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड डीएनए। यानी यही स्टेप क्या होगा, कई बार चलेगा और बहुत सारी कॉपीज़ हमें मिल जाएंगी डीएनए का। फॉर्मूला एक सिंपल सा दिया हुआ है आपको, 2 का पावर n। n क्या है, n है जितने बार आपकी साइकिल चलेगी। ठीक है, तो आप रखोगे तो 2 का पावर n, यानी कि अगर आपकी साइकिल 4 बार चली है तो 2 और पावर 4, तो जितना आएगा वो क्या होगा, उतनी कॉपीज़ बन जाएंगी। ये आपका सिंपल सा एक डायग्राम है, इसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे अगर इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे 2 स्टैंड्स है और दोनों स्टैंड में क्या करा गया है, पहले डीनेचुरेशन का प्रोसेस हुआ है तो दोनों स्टैंड सेपरेट हो गए हैं। सेपरेट होने के बाद एनलिंग का प्रोसेस हुआ है। एनलिंग के प्रोसेस में क्या हुआ है, दोनों 3' एंड पे क्या हो गया है, प्राइमर ऐड हो गया है, टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस है। एक्सटेंशन के प्रोसेस में क्या हुआ है, हमने टैग पॉलीमरेज डाला है, उसके बाद डीएनटीपीज डाला है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, Mg+2 आयन डाला है, टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस रखा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए। तो ये पूरा प्रोसेस था पीसीआर का।